आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या है बताइए आप लोग। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके घर के बच्चे संस्कार विहीन हो गए। क्योंकि हम लोग तो बहुत सारे घर में जाते ना कथा करने, माँ बाप रोते हुए मिलते हैं, धन बहुत है, पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर बच्चों में संस्कार नहीं है। माँ बाप रोते हैं, क्या मतलब है, इतना सब कुछ है पर बच्चे सुनते नहीं है, बेटा सुनता नहीं, बेटी सुनती नहीं। बच्चे ही आपकी असली पूंजी हैं। आपकी पीढ़ी, आपके घर के युवा ही हमारे देश के और आपके घर के समाज के हमारी असली पूंजी है। अगर वो ही गलत मार्ग में चले गए तो घर भी बर्बाद होगा और देश भी बर्बाद होगा। सबसे अधिक युवा मार्ग बोले हुए, इसलिए कथा के माध्यम से एक अभियान हमने चलाया है कि यदि राष्ट्र को भी सुरक्षित करना है और समाज को भी एक अच्छा बनाना है, और सबसे बड़ी बात, यदि घर में शांति चाहते हैं, घर में परिवार में प्रेम चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। इसलिए अभियान चला, संस्कार लाइए, परिवार बचाइए। सबसे अधिक परिवार इसीलिए टूट रहा क्योंकि संस्कार नहीं है बच्चों में। आज की पीढ़ी में, आज के बहुत कम ऐसे घर हैं जहां संस्कार कुछ बचे हुए हैं। बहुत घर कम ऐसे हैं जो बहुत भगवत भक्ति में, भगवत मार्ग में जुड़े हुए, ऐसे घरों में ही देखने को मिलता है। बाकी तो आधुनिकता की जो आंधी चली है, पाश्चात्य सभ्यता की जो आंधी चली है, आज बच्चों को हर एक गलत काम अच्छा लगता है, और माँ बाप यदि रोकते टोकते हैं तो माँ बाप ही दुश्मन हो जाते हैं। आज के समय की ये बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार लाइए, और अच्छे संस्कार तभी आएंगे जब आपके बच्चे भगवत मार्ग में जुड़ेंगे, किसी संत के सानिध्य में जुड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ ठीक है, माँ बाप तो, आप लोग तो सत्संग से जुड़ते ही है, संतों से जुड़ते ही हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, पर अपने बच्चों को भी जोड़िए, अपने बच्चों को धर्म से जोड़िए, उन्हें कथा सत्संग में लेके जाओ, उन्हें मंदिर लेके जाओ। माता पिता गलती यहीं पर करते हैं। उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने भेज देंगे, पर कथा में लेकर नहीं जाएंगे, सत्संग में लेकर नहीं जाएंगे। मैं ऐसा कहती हूँ कि आज के समय में ये जितने बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इनको कथा की कम आवश्यकता है। आज के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको सबसे अधिक कथा की आवश्यकता है, ताकि उनका जीवन धर्म से जुड़ सके। आज के बच्चों को, आज की युवाओं को सबसे अधिक कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, ताकि उनका जीवन अच्छा बन सके, उन्हें सन्मार्ग मिल सके। वो गलत मार्ग पकड़ लेते। ऐसा नहीं कि बच्चों में दोष है, बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, पर चूक माता पिता से होती है जब आप उन्हें धर्म से नहीं जोड़ते हैं, आप उन्हें संतों से, गुरुओं से नहीं जोड़ते हैं। आपको लगता है कि बच्चा बस अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छी जॉब करे, अच्छा बिजनेस करे, अच्छा पैसा कमाए, पर आप ईमानदारी से बताइए, आपका बच्चा अच्छा कमाता हो, आपका बच्चा अच्छी जॉब करता हो, अच्छा बिजनेस करता हो, पर वो यदि संस्कार विहीन हो, ना वो माता पिता का सम्मान करता हो, ना संतों का सम्मान करता हो, ना वो भगवान को मानता हो, ईमानदारी से बताइएगा, क्या वो जीवन में सुख पाएगा? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बिना सत्संग के, बिना धर्म के व्यक्ति का जीवन पशु के समान हो जाएगा। और वो कितना भी धन उसके पास हो, कितना भी पैसा उसके पास हो, यदि उसके जीवन में धर्म नहीं है, यदि उसके जीवन में संतों की सानिध्य नहीं है,
उसके जीवन में यदि संस्कार नहीं है तो वो खुद भी भटकेगा, खुद भी दुख पाएगा और माँ बाप को भी दुख में डालेगा। यदि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपका बुढ़ापा रोते रोते ही बीतेगा और आप उन्हें गलत चीज़ों के लिए रोकेंगे, वो रुकेंगे नहीं, फिर वो खुद भी कष्ट पाएंगे, खुद भी अपना जीवन नरक बना लेंगे। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, अच्छा जीवन जीने के लिए आपके बच्चों को बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े घर की आवश्यकता नहीं है। होना चाहिए, भगवान करे आपको खूब मिले, मैं उसका विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़े में भी जीवन जिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं है तो आज के समय में जितना है उतने में भी आप जीवन जी सकते हो। बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छे संस्कार की बहुत आवश्यकता है। यदि आपके घर में संस्कार नहीं है तो आपके घर का 56 भोग फीका है। अगर आपका बेटा गलत मार्ग में जा रहा है, आपके घर में आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ भरा पड़ा हो, आप कष्ट पा रहे हो, तो वो सब किसी काम का नहीं है। पर हाँ, यदि प्रेम से आपके घर में केवल दाल रोटी भी बनी हो और पूरा परिवार प्रेम से साथ बैठकर भोजन कर रहा हो, तो उससे बड़ा धन दुनिया में कुछ और नहीं हो सकता है। उससे बड़ा कोई और धन नहीं है। यदि आपके परिवार में प्रेम है, आपके परिवार में शांति है, आपके बच्चे माता पिता की आज्ञा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा धन कुछ और नहीं है। आप विचार करके देखिएगा। इसलिए मैं आवाहन करती हूँ, अपने व्यासपीठ से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को धर्म से, सत्संग से जोड़िए, संतों से जोड़िए, क्योंकि वो जब तक सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, धर्म से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो सनातन धर्म क्या है समझ ही नहीं पाएंगे। वो राम का आदर्श क्या है, वो कृष्ण का आदर्श क्या है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। राम का जीवन क्या है, कृष्ण का जीवन क्या है, जब तक वो सनातन को नहीं समझेंगे, जब तक वो अपने धर्म को नहीं जानेंगे, तब तक वो जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कभी शांति उन्हें मिलेगी नहीं। बहुत आवश्यकता है। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि खुद तो धर्म से लोग जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, गुरुओं से जुड़ जाते हैं, लेकिन बच्चों को दूर कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को भी सत्संग से जोड़ के रखिए, संस्कारों से जोड़ कर रखिए। जब वो सनातनी संस्कृति को जानेंगे, जब वो राम को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे, तो उनके भीतर भी राम और कृष्ण के गुण आएंगे, आदर्श आएंगे। फिर वो यदि राम बन गए, कृष्ण बन गए, तो माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम नहीं छोड़कर आएंगे। ये बात पक्की है कि यदि आपके पुत्र में, आपके बच्चों में राम और कृष्ण का आदर्श जागृत हो गया, यदि उनके भीतर सीता, मांडवी, उर्मिला, रानी लक्ष्मीबाई का आदर्श जागृत हो गया, तो वो आपकी बिटिया जहाँ भी जाएगी आपका तो उद्धार करेगी ही करेगी, जिस भी कुल में जाएगी उस कुल का भी उद्धार कर देगी। फिर वो ऐसी नहीं बन जाएगी कि पति का ही मर्डर कर डाले। क्यों ये सब समाज में हो रहा है? क्योंकि संस्कार शास्त्रों का, सनातन का आपने नहीं दिया अपने बच्चों को। बहुत जरूरी है। मैं आपको निवेदन कर रही थी, जीवन यदि बिगड़ गया तो अगला जन्म भी
बिगड़ जाता है। इसलिए बचपन से अपने बच्चों को भक्ति करना सिखाइए, भगवत भक्त बनाइए। हमको लगता है कि अभी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो बच्चों की बिजनेस करने की उम्र है, कहाँ अभी भक्ति वक्ति करेंगे। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। अपने बच्चों को बचपन से जैसे आप उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, संसार का हर व्यवहार सिखाते हैं, उसी प्रकार उनको भगवत मार्ग में भी लगाइए, उन्हें भक्ति से भी जोड़िए। क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। हमें लगता है बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में गुरु बनाएंगे। कोई भरोसा है कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा? कोई भरोसा नहीं है। और एक बात, जिसने बचपन से भजन नहीं किया, जिसने बचपन में अपना मन भगवान में नहीं लगाया, तो बचपन में भी लगने वाला नहीं है। इसलिए जैसे संसार का हर एक काम करना आप शुरू कर देते हैं ना। अच्छा बताइए, भोजन करना कब से शुरू किया? कहिए ना। जन्म लेते ही रोने चिल्लाने लगे कि अब चाहिए पेट भरने को। कब से शुरू किया भोजन करना? अरे जोर से कहिए। बचपन से भोजन करना शुरू किया, बचपन से। रोना कब से शुरू किया? बचपन से। खाना शुरू किया बचपन से, रोना शुरू किया। बोलते जाइए। हंसना कब से शुरू किया? बचपन से। पढ़ना लिखना कब से शुरू किया? बचपन से। आज घर में मैया बैठी थी तो बात हो रही थी, बोले बच्चे जहाँ 2.5 साल के नहीं होते 2.5 किलो का बैग आ जाता कंधे पे, जाओ बेटा पढ़ी आओ। तो आज और जल्दी शिक्षा शुरू हो जाती। पहले तो 5 वर्ष 6 वर्ष में तो कई पहली में पढ़ने जाते, पर आज का समय देखो। रोना शुरू किया बचपन से, खाना शुरू किया, हंसना शुरू किया बचपन से, हर एक दुनिया का कर्म करना शुरू कर दिया बचपन से। तो भक्ति को बचपन में क्यों करना? भक्ति भी शुरू करिए बचपन से। यदि कल्याण चाहते हो तो भक्ति भी करना शुरू करिए बचपन से। उसको बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। जीवन भर दुनियादारी करेंगे तो अंत में भजन थोड़ी होगा। क्योंकि अंत में जैसी मति होगी वैसी अगली गति हो जाएगी। अब जैसे आजकल बड़ा शौक है, लोग घरों में कुत्ता पालते हैं। अब किसी के घर में हो तो बुरा मत मानना, हमें नहीं पता किसके घर में है नहीं है। अब आप मान लो अंतिम समय चल रहा है और आपने पूरे टाइम उस कुत्ते में ध्यान लगाया है, खाया कि नहीं, नहाया कि नहीं, सोया कि नहीं, जागा कि नहीं। अब फिर पता चला अंतिम समय आया और आपका मन उस कुत्ते में अटका है, मैं जाऊंगा तो इसका ध्यान कौन रखेगा, इसको रोटी कौन खिलाएगा। और पता लगा उसका ध्यान करते करते ही प्राण निकल गए। तो अगला जन्म क्या होगा? हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हैं। हाँ, तो अगला जन्म वही हो जाएगा। क्योंकि जिसका ध्यान आ गया फिर वही जन्म हो जाएगा। जड़ भरत जी की कथा कहती है कि अपना मन भगवत भजन में, भगवत भक्ति में लगा करके रखिए, यदि आप जीवन में कल्याण चाहते हैं तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक से बचने का उपाय क्या है? क्योंकि छोटे छोटे अपराध पाप जीवन में होते रहते हैं, और पाप चाहे जानबूझकर करो या अनजाने में करो, उसका पाप तो लगता ही है। तो हम गृहस्थी लोग हैं, घर में परिवार में बहुत सारे कार्य करते रहते हैं,
तो कई बार अनजाने में बहुत सारी जीव हत्या हो जाती है, मक्खी मच्छर सब मर ही जाते हैं, जीव जंतु झाड़ू लग रहा पोछा लग रहा मर ही जाते हैं, उसका भी पाप बनता है, अपराध बनता है। उससे उद्धार कैसे होगा? तो कहा उससे उद्धार का भी बस एक ही उपाय है और वो है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम जप करेगा इन सारे पापों से बच जाएगा। भैया थोड़ा शांति बनाए। अब देखो जिसको जहाँ बैठना वो बैठ ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि अपनी सखी के पास बैठो तो वही अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत स्थान है, आराम से बैठिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अजामिल की कथा आई, जो कि बहुत बड़े डाकू थे, पर अंत में उन्होंने भगवान नारायण को पुकारा। बेटे का नाम नारायण था और उसने बेटे नारायण को पुकारा। बेटे ने तो सुना नहीं, पर आवाज बैकुंठ में पहुंच गई और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, बैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा आई कि कोई भाव से भजे, कुभाव से भजे, जानबूझकर भगवान का नाम ले ले या अनजाने में भगवान का नाम ले ले, भगवान का नाम ही आपका कल्याण करेगा। इसके बाद में प्रहलाद जी की कथा आती है। महाराज कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ, अदिति से देवों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। भगवान ने वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को मारा था। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को अपना वैरी बना लिया, मैं नारायण को छोड़ूंगा नहीं, ये सोच करके तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? बोले मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, मरना तो बेटा पड़ेगा, मृत्यु लोक में जो आएगा उसे जाना पड़ेगा। तो इसने फिर उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? उसने कहा कि ठीक है मरना स्वीकार करता हूं, पर विधि तो मैं बताता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बता। बोले ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, साल के 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बुद्धि लगाई अमर होने की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, भगवान कोई न कोई उपाय तो कर ही लेंगे तेरे लिए। वरदान लेकर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी और इंद्र उसे मारने के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में नारद जी ने उन्हें बचाया, अपने आश्रम में ले आए और उस राक्षस की जो पत्नी थी, हिरण्यकश्यपु की जो पत्नी थी कयादु, उसके गर्भ में जब बालक था तब उसने संतों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, यानी नारद जी के आश्रम में रहने लगी। अब तो कीर्तन सुनती रहती, सत्संग सुनती रहती, कथा सुनती रहती और उसका प्रभाव उस गर्भस्थ बालक पर पड़ा। और कहते हैं कि जब बालक का जन्म हुआ, नारद जी ने कहा इस बालक के जन्म से सबके मन में आह्लाद प्रकट हुआ, ये अपनी भक्ति से सारे भक्तों के हृदय में आह्लाद प्रकट करेगा, इसलिए इस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाएगा। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी परम भक्त हुए नारायण भगवान के। देखिए पिता जितना बड़ा वैरी था नारायण भगवान का, बेटा उतना ही बड़ा भगत बन गया। कई बार घरों में देखने को मिलता है कि माता पिता तो धर्मात्मा होते हैं पर बच्चे उल्टी बुद्धि वाले हो जाते हैं
और कई बार ये भी होता है कि माता पिता तो बिल्कुल उल्टे बुद्धि के हैं पर बच्चे धर्मात्मा हो जाते हैं, होता है ना। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कुछ प्रारब्ध जुड़ता है, कुछ कर्म जुड़ते हैं और कुछ प्रभु कृपा भी होती है। प्रहलाद जी के भीतर हरि भक्ति आ गई और हिरण्यकश्यपु के भीतर बैर आ गया भगवान के लिए। पिता का ही विरोध करने लगे, भक्ति करने लगे। पिता को बड़ा क्रोध आया, हर प्रकार से मारने का प्रयास किया। प्रहलाद जी नहीं मरे। अंत में होलिका गोद में लेकर बैठी, होलिका जल गई और प्रहलाद जी उस जलते हुए अग्नि से बाहर निकल आए। भगवान नारायण ने हर प्रकार से रक्षा की। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता तेरा नारायण है कहाँ। प्रहलाद जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कहते मेरे हरि है कहाँ, कहाँ नहीं है, वो तो सब जगह है। तो बुला अपने हरि को, कैसे प्रकट होगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रेम से पुकारो, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हर जगह मेरे नारायण है, हर जगह मेरे प्रभु हैं। ये सुन करके, प्रहलाद की बात सुन करके हिरण्यकश्यपु इतना क्रोधित हुआ, क्या इस महल के खम्भे में तेरा भगवान है। बोले जब हर जगह है तो इसमें क्यों नहीं होंगे। घुमा करके गदा मारी है और ज्यों गदा का प्रहार किया, खम्मा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भयंकर युद्ध हिरण्यकश्यपु से हुआ और भगवान ने उसे पकड़ा, अपनी गोद में डाला और दहली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा नहीं मरूंगा मैं। क्यों? ब्रह्मा का वरदान है, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना भीतर मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मनुष्य से मरूंगा, ना पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा तेरे लिए ही तो नरसिंह बन के आया हूं। हाँ? भगवान ने कहा देख हिरण्यकश्यपु, ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है। ना दिन है ना रात है, संध्या की बेला है। तू ना बाहर है ना भीतर है, मैं तुझे लेकर दहली पर बैठा हूँ। देखो दहली को बड़ा पूज्य माना जाता है, दहली का पूजन होता है और दहली पर कभी पाँव नहीं रखना चाहिए, दहली पर कभी खड़े नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दहली जो होती है ना घर की, ये नरसिंह भगवान का आसन है, इसलिए दहली बहुत पूज्य होती है। दहली की इसीलिए पूजा होती है, भगवान नरसिंह का आसन है। कभी भी दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, तो बच्चे जब कभी छोटे छोटे बालक खेलते हुए दहली पे खड़े हो जाते तो वो डांटने लगते उतर नीचे, इस पे नहीं खड़े हो ना। तो पूछते थे क्यों नहीं खड़े हो रहे, तो फिर वो कथा सुनाते थे ये नरसिंह भगवान का आसन है। हम लोग भी ऐसा करते थे जब छोटे छोटे थे, तो दहली पर खड़े हो जाते थे तो हमारी दादी अम्मा कहती थी कि दहली पर खड़े मत हो ना, या भीतर जाओ या बाहर आओ, क्योंकि वो नरसिंह भगवान का आसन है। भगवान ने कहा देख मैं तुझे लेकर दहली पे बैठा, तू ना भीतर है ना बाहर है। उसने कहा ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा ना ऊपर है ना नीचे, मेरी गोद में पड़ा है। ना अस्त्र से तू मरेगा ना शस्त्र से, मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। ना मनुष्य से मरूंगा ना पशु से। भगवान ने कहा ना मैं मनुष्य हूँ ना मैं पशु हूँ, आधा शरीर मनुष्य का है आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, इसलिए तो मैं नरसिंह हूँ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यपु का वध करके प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की है।